Okay, so Assalamu alaikum everyone. Let's get started. We have 11 students और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग अपने एक अलग सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ. So you will get the recording as well as by the end of this lecture. Okay जी, so थोड़ा सा recap देखते हैं. Basically आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. We will start chapter number 6. तो chapter 6 तो मेरी नज़र पड़ गई चैप्टर 3 की स्लाइड पे और उससे मुझे याद आया कि आपका क्लास नंबर टेस्ट जो है क्लास टेस्ट नंबर 2 भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जो पहला टेस्ट था वो चैप्टर 3 तक था और 4, 5 और आज हम 6 शुरू करेंगे. तो अगर 6 के ख़त्म होने के बाद किया तो फिर कोर्स बढ़ जाएगा. तो मेरी अपनी ओपिनियन है कि हम चैप्टर नंबर 4 और 5 से एक टेस्ट और ले लें, क्योंकि हमें 4 लेने हैं टेस्ट और फिर उनमें से बेस्ट 3 कंसिडर करने हैं. अच्छा, चैप्टर 3 के अंदर हमने मुख्तलिफ गेट्स पढ़े थे और मैंने यहाँ आपको एक होमवर्क सा दिया था, लेकिन किसी ने उस पर इतना गौर नहीं किया होगा, ना उसको सॉल्व किया होगा. आई होप कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी. स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी इस स्लाइड की? यस सर. जी सर, आ रही है. तो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर 3. सो इसी ने मुझे टेस्ट की याद दिलाई और एक बात की और याद दिलाई जिसकी तरफ हम अभी जा रहे हैं. सो हमने एक्स और गेट पढ़ा था और ठीक है, एक्स और की तरफ जा रहा हूँ मैं जी. ये तो यहाँ पे नीचे देखें तो मैंने ये रेड कलर के अंदर लिखी हुई है लाइन के हाउ एन एक्स और गेट कैन बी यूज टू एड 2 बिट्स. ठीक है, तो ये अगर किसी ने किया हो तो मुझे उसने बताया नहीं अभी तक. ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि नहीं किया होगा. ठीक है, और दूसरा ये असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया था जिसकी 23 दिसंबर डेट रखी थी, इसमें भी एक ये सवाल था कि हाउ एन एक्स और गेट कैन बी यूज टू एड 2 बिट्स. तो ये किसी ने किया करने की कोशिश की? जी सर, हो गया. किसने ये? सर मैंने. जीशान. तो जीशान आप थोड़ा शेयर करेंगे हमसे? सर सबसे पहले जो इसका ट्रुथ टेबल है जॉर का वो बनाया, उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट का जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट किया उस पे. तो अच्छा. जो रिजल्ट आया, जो हमारे पास रिजल्ट आया वो जॉर का आया कि ए बार बी प्लस बी बार ए. तो इस तरह पता चल गया कि जॉर गेट इस्तेमाल हो रहा है 2 चले, बिट्स को ऐड करने में. अच्छी बात है. ठीक है, वेल डन. सो आज बेसिकली हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे एंड इट इज़ फंक्शंस ऑफ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स या कम्बिनेशन लॉजिक. चैप्टर 5 में हमने कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स पढ़े कि किस तरह मुख्तलिफ गेट्स कंबाइन होते हैं. एक तो
ठीक है, अब हम ऐसे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स देखेंगे जो कि सर्टेन फंक्शंस के लिए यूज़ की जाते हैं। सम आर रूटीन फंक्शंस, जैसे कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शंस आर वेरी मच सम सॉर्ट ऑफ रूटीन फंक्शंस, जो कि एक बेसिक माइक्रो प्रोसेसर में होते रहते हैं। उनको परफॉर्म करने के लिए भी जो बैकग्राउंड में सर्किट्स यूज़ हो रहे होते हैं वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स देखेंगे। जैसे कि अगर अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट्स की बात करें तो उसमें एडर्स हैं, सब्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, कंपैरेटर्स हैं। डेटा ट्रांसमिशन सॉर्ट ऑफ फंक्शन है कि डेटा की ट्रांसमिशन की जाए, तो उसमें मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर्स देखेंगे हम, इनकोडर्स या डिकोडर्स देखेंगे। अच्छा, मुझसे बार बार पैरिटी जनरेटर के बारे में सवाल किया जा रहा था कि सर ट्रांसमिशन या रिसीवर क्या है। तो जैसे यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन की बात की जा रही है और नीचे एक इनकोडर की बात की जा रही है, तो जब भी आप कोई डेटा सेंड कर रहे होते हैं तो इट्स अ डेटा ट्रांसमिशन या सिंपल ट्रांसमिशन, जिसको TX से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स वेरियस फंक्शंस। उनमें से एक एरर चेकिंग का फंक्शन हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे यूजिंग द पैरिटी बिट। तो प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एक्स्ट्रा बिट्स टू योर डेटा फॉर द पर्पस ऑफ एरर डिटेक्शन, जिसको हमने पैरिटी जनरेटर का नाम दिया था, दैट इज बेसिकली द जॉब ऑफ द ट्रांसमीटर। क्योंकि जब वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है उसी टाइम वो डेटा के अंदर एक एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर देगा। ठीक है, तो पैरिटी जनरेटर विल बी एट ट्रांसमिशन साइड। रिसीविंग साइड के ऊपर डेटा रिसीव होगा और फिर अगेन वैरायटी ऑफ एक्शंस उस पर परफॉर्म होंगे। उनमें से एक जो है वो एरर चेकिंग का है, जिसमें से वो अगेन नंबर ऑफ बिट्स को कंपेयर या चेक करेगा और ये डिटेक्ट करेगा कि एरर तो नहीं है। तो जो पैरिटी चेकर बनेगा वो आपका रिसीवर पे बनता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन या ट्रांसमीटर या रिसीवर से मुराद मेरी सिर्फ यही थी कि पैरिटी जनरेटर और पैरिटी रिसीवर या चेकर। बहरहाल, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फुल और हाफ एडर। ठीक है, तो मुझे थोड़ा ये बताएं कि आपने लैब में ये अगर कर लिया है या नहीं किया ये टॉपिक एडर्स का। सर कर लिया। जी सर कर लिया। अच्छा, चलें तो फिर हम थोड़ा इसको एक सॉर्ट ऑफ रिव्यू ही होगा फिर ये आप लोगों की, लेकिन हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। एडर्स मैंने जैसे बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेशन है जो कि कोई भी डिजिटल सिस्टम कर रहा होता है। नॉर्मली आपका माइक्रो प्रोसेसर जब भी इंस्ट्रक्शंस रन कर रहा होता है या कुछ डेटा मैनिपुलेट कर रहा होता है तो वो बेसिकली एडिशन ही परफॉर्म कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाफ एडर आपने बेसिक रूल्स पढ़े थे चैप्टर 2 में एडिशन के, 0 + 0 या 0 + 1, 1 + 0 या 1 + 1। तो 0 + 0 जो है वो 0 के बराबर होता है, 0 + 1 1 और 1 + 0 1 के बराबर होता है। जब फाइनली 1 + 1 होता है तो वी हैव सम 0 और कैरी 1 हो जाता है। तो दिस एक्शन इज बेसिकली डन बाय द सर्किट विच इज नोन एज अ हाफ एडर। ठीक है, हाफ एडर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दो बाइनरी बिट्स को ऐड करता है और प्रोड्यूस करता है सम बिट और कैरी बिट। ठीक है, अब अगर आप, अच्छा ये इसका लॉजिकल सिंबल है जो अमूमन यूज़ किया जाता है कैस्केडेड एड्रेस बनाने के लिए। ठीक है, अगर इसके ट्रूथ टेबल को देखा जाए तो आप इसका सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, जब भी आप ट्रूथ टेबल देखेंगे तो फिर आप नेक्स्ट काम क्या होगा कि SOP या POS एक्सप्रेशन बनानी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो आउटपुट हैं। अगर हम सम के आउटपुट को देखें तो जब दोनों बिट्स 0 हैं तो वो 0 है और जब वो दोनों बिट्स 1 हैं तो वो 0 है। विच मीन्स कि जब सेम कम्बिनेशन ऑफ बिट्स आ रही हैं या सेम कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज आ रहा है इनपुट के ऊपर तो आउटपुट 0 है और ऑल्टरनेट इनपुट्स के ऊपर आउटपुट 1 है। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि ये जो सम प्रोड्यूस हो रहा है इट इज बेसिकली नथिंग बट सिंपली एन आउटपुट ऑफ अ एक्स और गेट। ठीक है, दूसरा क्या है आउटपुट हमारे पास सी आउट। अच्छा, ये तो मैं बाई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन जो इन प्रिंसिपल तरीका क्या होता है कि आप SOP बना लें ताकि सेफ रहें।
या फिर अगर आप प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो गए हैं तो फिर आप ट्रुथ टेबल देख के उसकी जो है शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं एक्सप्रेशन की। सी आउट को अगर आप देखें तो वो सिर्फ एक ही दफ़ा 1 हो रहा है, वो तब हो रहा है जब दोनों ए और बी 1 से हैं। अच्छा, मैं इसको रूटीन में ही कवर कर रहा हूँ, मतलब मैं ना तो फास्ट जाना चाह रहा हूँ ना मैं स्लो, ताकि अगर किसी की कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो हो जाए, और किसी को कुछ पूछना हो तो फिर वो पूछ लीजिएगा। तो अगर सी आउट पे हम गौर करें कि सी आउट यानी कि यहाँ पे ये 1 कब होता है, जब दोनों 1 है। ठीक है, तो इसकी अगर हम वो देखें प्रोडक्ट टर्म, तो इट वुड बी ए एंड बी। तो हमें ये बात पता चल गई कि ये जो सर्किट बनने वाला है उसमें ए और बी का अगर हम एक्सक्लूसिव और कर दें तो हमें सम का आंसर मिल जाएगा, और अगर एंड कर दें तो कैरी का आंसर मिल जाएगा। तो सर्किट विल बी लाइक दिस। आपको सर्किट भी पता होना चाहिए बीइंग अ इंजीनियर, और आपको जो है वो एक्सप्रेशन भी पता होनी चाहिए, और आपको एक सिंपल लॉजिकल सिंबल भी पता होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो अमूमन स्टूडेंट मिस कर रहे होते हैं, चाहे आपका नंबर 4 बिट का हो, चाहे आपका नंबर 8 बिट का हो, चाहे आपका नंबर 16 बिट का हो, या चाहे आपका नंबर से मुराद वो नंबर्स जिनको आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो है कितनी भी बिट्स का हो सकता है, लेकिन हाफ एडर या फुल एडर जस्ट ऐड 1 बिट एट अ टाइम, जो कि यहाँ अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो मैंने 2 बिट्स को सिर्फ राइट किया हुआ है। ठीक है, यानी कि अब भले ही नंबर लेट सपोज 8 बिट का है, लेकिन ये जो एडर है ये एक वक्त में सिर्फ ये इन 2 बिट्स को ऐड कर सकता है, ये इन 8 बिट्स को एक ही वक्त में ऐड नहीं कर सकता। इफ वी वांट these 8 bits to be added at once, we have to connect them in a parallel fashion, ताकि सारी की सारी बिट्स एक ही वक्त में ऐड हो जाएं। अच्छा जी, ठीक है, तो ये बात अभी अगर क्लियर नहीं हो रही है तो मुझे पूछ लीजिएगा या पूछ लें कि सर आप क्या बोल रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक एडर जो है, चाहे वो हाफ हो या फुल हो, दे कैन ओनली ऐड अ सिंगल बिट एट अ टाइम। एक बिट नंबर 1 से और दूसरी बिट दूसरे नंबर से, दैट्स इट। ये इन दोनों को सम करेगा और आउटपुट दे देगा। इसका ये गर्ज नहीं है कि आपका नंबर कितने बिट्स का था। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा नंबर एक ही वक्त में, क्योंकि आप ऐसी बात है यही चाहेंगे कि एक नंबर दूसरे नंबर के साथ एट वंस ही ऐड हो, अदरवाइज अगर आप उसकी एक एक बिट को ऐड करेंगे तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग डिले। तो अगर 8 बिट का नंबर है तो आपको 8 एडर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब फुल एडर पे चलते हैं। फुल एडर का कॉन्सेप्ट क्वाइट सिमिलर है, बस जरा सा डिफरेंस क्या है कि हाफ एडर जो था वो सिर्फ 2 बिट्स को ऐड करता था, लेकिन फुल एडर जो है उसके 3 इनपुट्स होते हैं। 2 रेगुलर आपके इनपुट बिट्स, ठीक है, जो नंबर से आ रहे हैं, और एक जो है वो ऑप्शनल कह लें या ओकेजनल कैरी बिट को भी वो ऐड कर सकता है। तो इन कंक्लूजन द फुल एडर एक्सेप्ट द 2 इनपुट बिट्स एंड द कैरी इनपुट। तो इसके 3 इनपुट हो गए और ये 2 ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है, यानी कि चाहे हाफ एडर हो चाहे फुल एडर हो, वो दोनों ही सम और कैरी बिट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आउटपुट उन दोनों के दो हैं, लेकिन फुल एडर का इनके जो इनपुट है वो 3 है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फुल एडर एंड द हाफ एडर इज दैट कि फुल एडर जो है वो कैरी एक्सेप्ट करता है। इसका लॉजिकल सिंबल और ट्रुथ टेबल देखें। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसकी सम की एक्सप्रेशन क्या बनेगी और जो है वो कैरी की एक्सप्रेशन क्या बन सकती है? सर जी, सर ये वो दिखाएं एक मिनट वापस से। सर सम की तो जोर ही है, जोर मतलब एक ही गेट लगा लें और एबीसी को कर दें। और वो एंड का वो कैरी आउट 3 इनपुट्स आ जाएंगे बस शायद। और कोई?
अच्छा इलियास, अपना माइक बंद कर लें आप। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रुथ टेबल है कि मैं इसको एक एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको देखकर फौरन इसकी एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकता। तो फिर जब भी इस तरह का मामला हो आपकी लाइफ में या इस कोर्स में, फिर आप अपने बेसिक्स पे चले जाएं और इसको फिर सिंपल एसओपी से निकाल लें कि अब आप लेट्स सपोज एसओपी बनाना चाह रहे हैं, तो जहाँ भी 1 आ रहा है उसकी एंड प्रोडक्ट या सिंपल सम जो है वो प्रोडक्ट बनाते जाएं और फिर उसको ऐड कर दें। फिर चाहें तो के मैप से इसको सिंप्लीफाई करके एक नॉर्मल इक्वेशन ले आएं। ठीक है, लेकिन मैं अगेन अपने एक्सपीरियंस से इसको आपको बता दूंगा। अब हम हाफ एडर में हमने क्या बात सीखी है? हमने हाफ एडर में ये बात सीखी है कि अगर 2 बिट्स को ऐड करना हो तो उनके लिए एक्स और गेट यूज होता है। तो अगर 3 बिट्स को ऐड करना होगा तो आप 2 बिट्स के रिजल्ट के अंदर एक मजीद बिट ऐड करने ही। अब आपको 2 बिट्स के अंदर, क्योंकि अगर हम बेसिक प्रिंसिपल देखें, एडिशन का, अगर मुझे 3 बिट्स ऐड करनी है, लेट्स सपोज ये क्या चीज आ गई, लेट्स सपोज मुझे 3 बिट्स ऐड करनी है 1 + 1 + 1। ठीक है, 3 बिट्स आप किसी ने मुझे दे दी कि भाई आप 3 बिट्स ऐड करें, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले इन 2 बिट्स को ऐड करूंगा। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि भाई 1 + 1 होता है सम 0 और कैरी 1। ठीक है, तो दिस इज द सम ऑफ 2 बिट्स 1 0। उसके बाद मैं उसमें तीसरी बिट ऐड करूंगा, दैट तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा इस तरह। यानी कि पहले मैंने 2 बिट्स ऐड कर दी और फिर उसके रिजल्ट में मैंने तीसरी बिट ऐड करी। ये बेसिक एडिशन है बाइनरी की, मैंने आपको पहले भी सिखाई थी। ठीक है, तो मुझे हाफ एडर से पता चल गया था कि भाई 2 बिट्स को ऐड करने के लिए एक्स और यूज करते हैं। तो अगर 2 बिट्स के का जो, यानी कि ये जो आउटपुट आ रहा है 1 0, इट इज आउटपुट इज कमिंग फ्रॉम एक्स और गेट ऑफ द 2 बिट्स। तो अगर मैं अब तीसरा एक्स और गेट लगा दूं और उसको एक इनपुट तो ये दे दूं 1 0 जो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि पहला एक्स और गेट, और दूसरा इनपुट क्या दे दूं, ये वाला 1। आई नो कि दिस विल प्रोड्यूस a + b। So this will produce a + b and c। यानी कि तीसरा एक्स और गेट लगा दिया जाए अगर उन दोनों के आउटपुट के साथ, तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये जो सम वाली लाइन है आप इसको चेक कर सकते हैं कि भाई वाकई ऐसा हो रहा है कि a + b, लेट सपोज यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो a और b दोनों 0 हैं, तो सेम कॉम्बिनेशन पे 0। ठीक है, अब ये 0 इसके साथ एक्स और करेगा 0 एंड 1, तो ऑल्टरनेट इनपुट पे 1, तो फाइनल आउटपुट आपका क्या आ गया 1। इसी तरीके से यहाँ देखें, चलें 0 को देख लें। ठीक है, ऑल्टरनेट इनपुट पे 1। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों से क्या प्रोड्यूस हो रहा है 1, तो ये 1 और ये 1 सेम कॉम्बिनेशन पे 0। ठीक हो गई बात। तो ये सम का मसला तो हल हो गया। ठीक है, सम का मसला हल हो गया। अब कैरी आउट। ठीक है, तो अगेन बेसिक हमारा फंडामेंटल स्टेप या रूल क्या है कि भाई आप सिंपल जो है वो एसओपी एक्सप्रेशन बना लें उस कॉलम को देखते हुए। अदरवाइज अब अगर मैं इसको विजुअली करना चाहूँ बाय एक्सपीरियंस और बाय प्रैक्टिस, तो 2 की जो कैरी थी, 2 यानी कि हाफ एडर के वक्त जो कैरी थी वो सिंपली एंड प्रोडक्ट थी। ठीक है, एक सेकेंड, एक तो
नेक्स्ट टाइम जो है ना, मैं इतना लेट अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो पहले इनको आने दें, फिर सुनेंगी ना, कुछ सुने ये गुफ्तगू। नेक्स्ट टाइम I will not allow the latecomers in my meeting. The reason is very simple and straightforward. I have to switch my windows from presentation to this Google Meet software, ठीक है, और फिर मुझे वो एडमिट करना पड़ता है। दूसरा क्या कि जो बात मेरे जहन में चल रही होती है वो हो सकता है मिस हो जाए। नुकसान किसका हो रहा है? जो स्टूडेंट्स वक्त पर आके अटेंड कर रहे थे, ठीक है। तो दिस इज लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू एडमिट यू ऑल। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मैं 5 मिनट के बाद जो है वो एडमिट नहीं करूँगा। लेट क्लास शुरू करने का मकसद ही यही है कि आप रेडी हो जाएं, ठीक है। तो हम सी आउट की एक्सप्रेशन पे थे। अगर सी आउट की एक्सप्रेशन को हम देखें तो सी आउट की एक्सप्रेशन 1 हो रही है जब ये दोनों 1 है, यानी कि ये वही वाला मामला चल रहा है, एंड प्रोडक्ट जो हाफ एडर से चलता आ रहा है, ये दोनों 1 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन ये इसके अलावा भी 1 हो रही है। वो कब 1 हो रही है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी तरीके से फॉलो करें, आप वही अपने स्टैंडर्ड तरीके पे रहें, दैट इज एसओपी। अदरवाइज दो पॉसिबल हैं इसके बनाने के आंसर्स। एक तो सिंपली ए और बी है, ए एंड बी, और दूसरा क्या है, ए एक्सक्लूसिव बी का जो आउटपुट आ रहा था वो एंड हो रहा है सी इन के साथ। सी इन मतलब ये सी एन, ठीक है। लेट सपोज यहाँ तो 1 हो रहा है, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये एंड प्रोडक्ट कैसे हो रहा है। यहाँ कैसे हो रहा है, अगर मैं इनका एक्सक्लूसिव ऑर लेता हूँ इन दोनों का, तो ऑल्टरनेट इनपुट पे क्या आ जाता है, 1 1 इंटू 1, ये 1 आ गया, ठीक है। यहाँ देखें ऑल्टरनेट इनपुट पे 1 1 इंटू 1, ये 1 आ गया। यानी कि ये जो सी आउट है ये दो स्टेट्स हैं जिसमें 1 हो रहा है। एक क्या है कि ए और बी दोनों 1 हो, या ए एक्सक्लूसिव बी का आउटपुट जब एंड हो रहा है सी इन के साथ, तो उस वहां भी दोनों 1 होने चाहिए, यानी कि आउटपुट ऑफ ए एक्सक्लूसिव बी और सी इन दोनों 1 होने चाहिए, तब ये 1 हो जाएगा। 0 को चेक कर लें। अब यहाँ पे ये दोनों ए 1 और 0 हैं, तो ए एंड बी का आंसर 0 है। तो ये एक पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि आंसर ऑफ ए एक्सक्लूसिव बी 1 होना चाहिए और सी इन भी 1 होना चाहिए। तो ऑल्टरनेट इनपुट पे क्या आंसर आ गया, 1, यानी कि ए एक्सक्लूसिव बी का आंसर तो 1 आ गया है, लेकिन सी इन 1 नहीं है, तो इसलिए सी आउट 0 है। तो दिस वुड बी द एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको मैं एक मिनी असाइनमेंट या अच्छा, मैं जितने भी असाइनमेंट्स देता हूँ स्लाइड्स पे लिखकर या वर्बली, ये आगे चल के मैं इनको इंशाल्लाह ताला जो है ना एक प्रॉपर असाइनमेंट की शक्ल दे देता हूँ। तो इट वुड बी बेटर फॉर यू कि आप अभी ही इसको सॉल्व कर लें, जो भी स्लाइड पे टास्क लिखी हुई है, ताकि जब इसका एक्चुअल असाइनमेंट आए तो आप पे बर्डन ना आए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि सी आउट विल बी लाइक दिस, और से इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। तो यहाँ पे मिनी असाइनमेंट में आपको ये दे रहा था कि ये जो ट्रुथ टेबल आपके सामने है, इसको देखते हुए सम की और सी आउट की एक्सप्रेशन बनाएं, एसओपी एक्सप्रेशन बनाएं, के मैप से उसको मिनिमाइज करें और नोटिस करें कि क्या इसी तरह की एक्सप्रेशन बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। आपके पास जो एक्सप्रेशन आएंगी वो ए एक्सक्लूसिव बी का जो ओपन फॉर्म है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए, इस तरह की आ रही होंगी, तो उसको शॉर्ट करके आप ए एक्सक्लूसिव बी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ एक बात लिखी हुई है कि आप दो एडर्स को कैस्केडेड करके दो हाफ एडर को कैस्केडेड करके एक फुल एडर बना सकते हैं। अच्छा, दोबारा मैं एक बात रिपीट कर दूं कि चाहे फुल एडर हो या हाफ एडर हो, दे ऑल कैन ऐड अ सिंगल बिट एट अ टाइम। यानी कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं 1 और 2, तो उन दोनों नंबर्स की एक एक बिट को ये एक ही वक्त में ऐड कर सकते हैं। 8 बिट्स, 16 बिट्स, 64 बिट्स भले उस नंबर्स में मौजूद हों, दे कैन नॉट ऐड ऑल एट अ टाइम,
ठीक है, तो आपको हर एक बिट के लिए एक अलग एडर चाहिए होगा। तो एक एडर कैन ऐड, वन एडर कैन ऐड these two bits at a time just। अब फुल एडर है तो उसके पास प्रोविजनिंग क्या है कि वो एक कैरी को भी साथ में ऐड करवा सकता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये है जूम कैरी की जरूरत जो है वो कब पड़ सकती है, मतलब कैरी का इनपुट। अब मुझे ये दो नंबर्स ऐड करने हैं, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। तो क्या मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो है मेरी, भले वो 0 0 हैं या वो हो सकता है 1 1 भी हों, तो अगर मैं इस पूरे सर्किट को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, इन दोनों ऐसा सर्किट बनाना चाहता हूँ जो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दे, तो मुझे कहाँ फुल एडर यूज करने होंगे और कहाँ हाफ एडर यूज करने होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बिट्स वैल्यू। क्योंकि बिट वैल्यू तो कांस्टेंट नहीं है। अभी नंबर 1 में ये वैल्यूज हैं, हो सकता है आगे जाके चेंज हो जाए, ठीक है। तो बिट वैल्यूज तो कांस्टेंट नहीं है। आई एम आस्किंग यू टू थिंक कि आपको एक सर्किट बनाना है जो कि 4 बिट के दो दो नंबर्स को ऐड कर दे, ठीक है। तो अब 4 बिट के दो दो नंबर जो हैं वो ऐड कैसे होंगे कि वी नीड अ 4 बिट एडर, ठीक है। अब वो चारों एडर्स या तो फुल एडर्स भी हो सकते हैं या फिर वो हाफ एडर से भी आप बना सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एडर्स बढ़ जाएंगे, जाहिर सी बात है। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि क्या मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है मेरी, ये वाली, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, ये यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। इट कुड बी 1 1 एज वेल एज। तो मैं क्या यहाँ एक हाफ एडर यूज कर लूं और बाकी 7 जो है 7 जो है वो फुल एडर यूज कर लूं, ऐसा हो सकता है, या मुझे 8 फुल एडर ही यूज करने होंगे। सर फुल एडर यूज करना पड़ेगा ना, अगर क्या पता कोई दूसरा डेटा में 1 1 हो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे। अच्छा, चलें अभी हम इस सवाल को होल्ड करते हैं, ठीक है, और इलियास के आंसर को भी होल्ड करके रखेंगे और फिर हम इसको वैलिडेट करेंगे कि ये इलियास की बात ठीक है या इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। ये दो हाफ एडर्स को यूज करके एक फुल एडर बनाया गया है। दो हाफ एडर को यूज करके फुल एडर कैसे बनाया जाएगा? फुल एडर का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई वो दो इनपुट्स और एक कैरी को ऐड करता है, और वो आपने देख लिया कि दो इनपुट और तीसरी कैरी को कैसे ऐड करता है, उसके साथ एक्सक्लूसिव करता है सीन को। और हाफ एडर जो था वो कुछ इस तरह का था, ए एक्सक्लूसिव बी और ए बी, ठीक है। तो अगर मुझे एक फुल एडर बनाना है यूजिंग द टू हाफ एडर्स, तो ये एक मेरा एक हाफ एडर है जिसका एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी, इसका सम आउटपुट है और कैरी आउटपुट, देयर इज नो कैरी इनपुट, ठीक है। इसका जो सम आउटपुट है विल बी द फर्स्ट इनपुट फॉर द नेक्स्ट हाफ एडर, ठीक है जी। तो इट विल बी लाइक ए प्लस बी। मुझे मजबूरन प्लस लिखना पड़ रहा है, वरना आप इसको एक्सक्लूसिव और समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड एडर लगा हुआ है हाफ, उसका जो इनपुट है वो क्या है, ए एक्सक्लूसिव बी, और दूसरा इनपुट क्या है, ये वाला, ये कैरी इनपुट, ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा कि फाइनल सम और फाइनल सी आउट क्या आने वाला है फॉर द गिवन इनपुट। वी हैव टू इनपुट्स 1 and 0 और कैरी इनपुट क्या है 1। सर ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी। हाँ, ये तो एक्सप्रेशन बता दी ना। सम पे 1 आएगा या 0 आएगा, इसी तरीके से जो फाइनल सी आउट है उस पे 1 आएगा या 0 आएगा, दैट्स द फाइनल। सर सम पे 0 और सी आउट पे 1।
सम पे 0 और कैरी पे 1, सम पे 0 कैरी पे 1 बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें दिस इज ए एक्सक्लूसिव बी करेंगे तो ऑल्टरनेट इनपुट पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ से भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो सेम कॉम्बिनेशन है, तो सेम कॉम्बिनेशन पे 0 और ये इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, ये 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ अच्छा यहाँ पे कैरी आउट क्या आ रहा है, वो आएगा 0। ठीक है, तो एक 0 यहाँ से आया इधर और एक 1 आया यहाँ से, और ये है और, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अभी कोई आया था शायद, ऐसा लगा था मुझे। अच्छा नहीं है, ठीक है। सो ये सॉल्व करके दिखा दिया इसने। यही चीज़ आप ट्रुथ टेबल से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, 3 इनपुट के कैरी इसको, कि जब हमारे पास ये कंडीशन थी 1 O 1 और इसका आउटपुट इस तरह से आ रहा है सी आउट 1 और सम जो है वो 0 है। अच्छा, अब वो बात करते हैं जो मैंने सवाल किया था कि भाई कितने हाफ एडर्स की ज़रूरत पड़ेगी और कितने फुल एडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अनस सलीम, आप मेरे पास डीएलडी का कोर्स पढ़ रहे हो ना, और डेटा स्ट्रक्चर तो आपको शायद क्लियर है। तो जो क्योंकि हम काफ़ी देर से शुरू कर चुके हैं, तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो आप काफ़ी कुछ मिस कर चुके हो, तो ट्राई टू बी ऑन टाइम। और अभी हमने एक रूल बनाया था कि 5 मिनट के बाद मैं अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बार बार इस स्क्रीन पर आना पड़ता है, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती है। अच्छा, मैंने एक सवाल किया था, आई होप कि आपको मेरी एक्सेल की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो मैंने एक सवाल ये किया था कि इफ़ आई हैव 2 नंबर्स ऑफ मल्टीपल बिट्स से मेरी मुराद है कि वो 4 बिट के भी हो सकते हैं, वो 8 बिट के भी हो सकते हैं, और मैं बार बार ये एम्फेसिस कर रहा हूँ कि नंबर की लेंथ कितनी भी हो, ठीक है, आपका हाफ एडर या फुल एडर सिंगल बिट को ही ऐड कर सकता है। ठीक है, तो एक एक पॉसिबल मतलब एक जस्ट रफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स मैंने बनाया है कि नंबर 1 है 1010 और दूसरा नंबर है 0101। सो आई एम सेइंग दैट इट इज 01 और ये 01। ठीक है, तो अब मुझे इन 2 नंबर्स को ऐड करना है और इन दोनों नंबर्स में 4 बिट्स मौजूद हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि भाई एक एडर सिर्फ 2 बिट्स को ऐड कर सकता है, या यूनियन मतलब ये डिपेंड करता है कि किस पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। अब एक एडर 2 बिट्स को अगर वो ऐड कर रहा है तो एक बिट आएगी नंबर 1 से और दूसरी बिट आएगी नंबर 2 से। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई एक एडर एक ही बिट को ऐड कर सकता है। तो एक बिट से मुराद मेरी ये है कि बस वो इस नंबर की इसी बिट को ऐड करवा सकता है दूसरे नंबर की इसी बिट की पोजीशन के साथ। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट सपोज A0 है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। ये मैंने बिट पोजीशन भी बता दी। हर चीज़ वाजे कर दी। ठीक है, तो पहली बिट जो है उसको LSB या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, A0 से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से नंबर 2 की बिट्स को आप B0 से डिनोट करते हैं। ठीक है जनाब, अब
हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है। 2 नंबर ऐसा एक सर्किट बनाना है, एक ऐसा एडर बनाना है जो 4 बिट्स को एक ही साथ ऐड कर दे। अच्छा, मैं एक साथ ऐड क्यों करवाना चाह रहा हूँ? मैं ये क्यों नहीं कर रहा कि भाई पहले 0 और 1 को ऐड कर दे, फिर 1 और 0 को ऐड कर दे, फिर 0 और 1 को ऐड कर दे, फिर 1 और 0 को। क्योंकि इनसाइड कंप्यूटर्स, क्योंकि मोस्टली एडर्स आर यूजिंग इन डिजिटल सिस्टम्स, जहाँ एक डिवाइस से लेट सपोज हार्ड डिस्क से लेके माइक्रो प्रोसेसर तक का जो रास्ता है वो पैरेलल बसेस के थ्रू ट्रेवल कर रहा है डेटा, यानी कि वी हैव पैरेलल स्ट्रीम ऑफ डेटा, ना कि सीरियल। तो वी विल कम अप विद अ पैरेलल बिट्स ऑफ डेटा। वो हो सकता है हमारे वर्ड साइज पे डिपेंड करते हुए 4 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं। तो हमारे पास यकमुश्त के अंदर 16 बिट्स या 8 बिट्स एक ही वक्त में आ जाएंगी, जिन्हें हमें दूसरी 16 बिट्स से ऐड करनी होंगी। सो आई नीड सच सॉर्ट ऑफ सर्किट जो कि हैंडल करे इस तरह का सिनेरियो। अदरवाइज अगर मैं सीरियली ऐड करूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। अब सवाल ये था कि भाई इसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो मुझे कितने फुल एडर्स चाहिए होंगे या कितने हाफ एडर्स चाहिए होंगे? क्या मैं एलएसबी के ऊपर एक हाफ एडर बियर कर सकता हूँ, या मेरे मेरे सारे हाफ एडर्स नहीं, सारे फुल एडर्स ही होने चाहिए? तो सवाल ये था। अच्छा, जब भी आप इम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे एडर को, तो जितनी बिट्स हैं एक नंबर के अंदर उतने ही एडर्स चाहिए। तो ये चीज़ तो कंफर्म है, देयर इज नो एनी सेकंड ओपिनियन ऑन दैट। ठीक है। अब 4 बिट्स हैं तो 4 एडर्स तो कंफर्म हो गए, लेकिन उन चारों में क्या चारों फुल एडर्स होंगे, क्या चारों हाफ एडर्स होंगे, या कोई बीच की भी जो है वो राह निकल सकती है? तो इलियास ने कहा था कि भाई चारों ही फुल एडर्स होने चाहिए, हम एलएसबी के ऊपर भी हाफ एडर को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ये है कि हम एलएसबी के ऊपर हाफ एडर को अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब वो चीज़ मुझे प्रूव करनी थी यहाँ पे, इसलिए मैं एक्सेल के ऊपर लाया हूँ। तो अब हम कुछ रूल्स बनाते जा रहे हैं। एक तो रूल ये है कि जितनी बिट्स होंगी उतने ही एडर्स होंगे। ठीक है। और हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि सारे फुल एडर्स हों, लेकिन एलएसबी के ऊपर हम एक हाफ एडर जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। हमें हमारी इम्प्लीमेंटेशन पे या हमारे आउटपुट पे कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा, ना हाफ एडर से ना फुल एडर से। लेकिन जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं जैसे कि A1, A2 या A3, इस पे आई कैन नेवर अफोर्ड अ हाफ एडर। आई कैन जस्ट अफोर्ड से मेरी मुराद क्या है कि मैं अगर हाफ एडर लगा रहा हूँ एलएसबी को ऐड करवाने के लिए, तो मेरे सर्किट ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो अफोर्ड से मेरी मुराद यहाँ पे ये है। तो एलएसबी पे मैं हाफ एडर लगाऊं फुल एडर लगाऊं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब आप यूँ समझ लें कि भाई हाफ एडर सस्ता है, फुल एडर महंगा है, तो मैं कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाने के लिए एलएसबी पे तो हाफ एडर लगा सकता हूँ। लेकिन नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जैसे कि A1, A2 और A3 है, यहाँ पे मुझे कभी भी फुल एडर के अलावा कुछ नहीं लगाऊंगा। अब ऐसा क्यों है? ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। अभी मेरी जो एग्जाम्पल है उसमें ये 2 नंबर्स हैं। ठीक है। आगे हम इस एग्जाम्पल को चेंज करेंगे। तो जब मैं 0 और 1 को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे कैरी की ज़रूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे इस एलएसबी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जनाब। तो 0 + 1 का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। यानी कि मुझे यहाँ पे कैरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जब मैं एलएसबी को ऐड करूँगा। सम 1 आ गया। इसी तरीके से इन 2 बिट्स को जब मैं ऐड करूँगा या इन 2 बिट्स को ऐड करूँगा या इन 2 बिट्स को ऐड करूँगा, ना तो 2 मसले हो रहे हैं। आपको कैरी की ज़रूरत 2 दफ़ा पड़ती है। या तो पहले से आपके पास कोई कैरी इनपुट हो, या करंट बिट्स को ऐड कर देने की वजह से भी कैरी प्रोड्यूस हो सकती है, तो वो नेक्स्ट कॉलम पे चली जाएगी और फिर उनका इनपुट बन जाएगी। लेकिन इस कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स के साथ
ना तो कैरी प्रोड्यूस हुई और ना ही कैरी जो है वो पहले से मेरे पास इनपुट में थी। पहली बात तो ये हो गई। तो इस तरह की बिट्स को ऐड करने के लिए तो आप चारों हाफ एडर लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हम बिट्स को देखकर अपना सर्किट नहीं बनाते, हम एक जर्नलाइज सर्किट बनाने की अप्रोच को फॉलो करते हैं। जर्नलाइज से मेरी मुराद है कि अगर वो 4 बिट का एडर है तो दुनिया के जितने भी कॉम्बिनेशन है 4 बिट्स के उनको वो ऐड कर दे, रिगार्डलेस कि कैरी प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो रही। अगर हो रही हो तो वो उसको हैंडल कर ले, नहीं हो रही तो डजंट मैटर। तो मैं कभी भी बिट्स की वैल्यू को देख के ये डिसाइड नहीं करूंगा कि चारों हाफ एडर लगेंगे या फुल एडर लगेंगे। रूल मैंने आपको बता दिया कि 4 बिट का बना रहे हैं, 8 बिट का बना रहे हैं, ठीक है। तो LSB पे आप हाफ एडर लगा सकते हैं, बाकी 7 एडर्स जो हैं वो आपको फुल ही बनाने पड़ेंगे, चाहे कैरी की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं, क्योंकि अभी तो वैल्यूज़ ये हैं, लेकिन अगर वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कि अब मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ। अब ये कंडीशन आ गई कि दोनों ही वंस हैं LSB पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब बिट 1 भी लेट्स सपोज A नोड भी 1 है और B नोड भी 1 है, लेकिन इन दोनों बिट्स को ऐड करने के लिए भी मुझे किसी प्रायर कैरी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें दोबारा हाफ इसको देखें फुल एडर को, तो ये 3 इनपुट लेता है, A, B और कैरी इनपुट। तो अगर मैं अपनी एक्सेल शीट को देखूं और मैं 2 बिट्स को जब ऐड कर रहा हूं जो दोनों 1 1 है, तीसरी बिट मेरे पास कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो ये काम तो मैं हाफ एडर से भी कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि LSB के अंदर मैं LSB की इम्प्लीमेंटेशन या LSB की एडिशन जो है वो एक हाफ एडर से भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हाफ एडर को देखें तो वो जो मासूम सा सर्किट है वो सिर्फ 2 ही बिट्स को ऐड करता है, A और B, ठीक है। तो दैट्स वाई उसकी कॉस्ट कम होगी। अगर आप लेट्स सपोज एक IC डिज़ाइन कर रहे हैं एक एडर्स की 8 बिट के, तो आप पहला एडर जो है वो लेट्स सपोज हाफ एडर डाल दें अपनी कॉस्ट को कट करने के लिए। तो LSB की हद तक तो ये चीज़ सही थी। तो जब मैंने इन दोनों बिट्स का सम किया तो इट विल बी 0 एंड कैरी 1। नाउ अब आप देखें कि कैरी 1 कहाँ चला गया। दिस इज कैरी 1। अब आप जो है A1 वाली जो यानी कि जो A नोट के बाद नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट थी उसको अगर आप ऐड करेंगे तो नंबर 1 के अंदर भी 1 है और नंबर 2 में भी 1 है। अब इस 1 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों 0 भी हो सकते हैं, यानी कि मेरी जो 2 बिट्स हैं वो 0 हैं, बट आई हैव एन एडिशनल बिट जो मुझे प्रीवियस एडिशन से मिली है और वो कैरी की बिट है। तो ये 1 1 1 1 भी हो सकते हैं और ये 1 0 भी हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। व्हाट आई एम सेइंग दैट कि LSB के अलावा आपको कैरी की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। यू हैव टू मेक योर सर्किट जर्नलाइज, ठीक है। इनपुट्स जो हैं नंबर 1 के वो चाहे 1 1 हो, 1 0 हो, 0 1 हो या 0 0 हो, इस कॉलम में एक मजीद इनपुट 1 जो है कैरी का आ सकता है प्रीवियस एडिशन से। तो यहाँ जो एडर लगेगा वो हमेशा फुल एडर लगेगा, ठीक है। तो हम अपनी रिवायत उस पर रहते हैं जो हमारे ओरिजिनल नंबर्स थे, ठीक है। तो आउटपुट वुड बी 1 1, ठीक है। तो एक 1 तो सम पे आ गया और दूसरा 1 कहाँ चला गया, कैरी पे। तो ये कैरी यहाँ चली गई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आंसर 1 आ जाएगा और यहाँ आंसर 1 आ जाएगा और फिर यहाँ 1 आ जाएगा और फिर एक कैरी और आ जाएगी हमारे पास। तो इसको अगर मैं दोबारा सम अप करूं तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो कैरी का इनपुट मिला मुझे LSB पे मुझे कभी भी कैरी नहीं मिल सकती। इसीलिए अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ तो आई कैन वर्क विद अ हाफ एडर
फॉर ओनली LSB पार्ट। ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ द बिट्स मुझे फुल एडर ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं अभी सेव ही नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये हो गया मामला। पैरेलल बाइनरी एडर से मुराद यही है कि अगर आपको मल्टीपल बिट्स ऐड करनी है तो आपको फिर कैस्केडेड करना होगा। ठीक है, अगर 2 बिट्स को ऐड करना है तो 2 एडर्स चाहिए। 2 बिट से मेरी क्या मुराद है कि 2 नंबर और उन दोनों नंबर्स में 2-2 बिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये 2 नंबर हैं 11 और 01, तो इनको ऐड करने के लिए मुझे 2 एडर्स चाहिए होंगे, क्योंकि एक एडर जो है वो इस 11 को ऐड करवाएगा और एक एडर इसको करवाएगा। 4 बिट का नंबर है तो 4 एडर, सिंपल इज दैट। जो मैंने जितनी बिट्स हैं उतने एडर्स। उन एडर्स में कितने हाफ एडर और कितने फुल एडर वो हम कंफर्म कर चुके हैं कि भाई LSB हाफ एडर हो सकता है, बाकी सबको फुल एडर ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखें इसने कैस्केडेड किया हुआ है 4 फुल एडर्स को ताकि 4 बिट का एडर बना सके, लेकिन इसने चारों फुल एडर यूज किए हैं। देयर इज नो एनी हार्म of using all full adders. The only possible case where you want to use half adder at the LSB is just to cut the cost. Otherwise there is no any harm कि आप full adder यूज कर लें। लेकिन क्या करना होगा कि इस कैरी को ग्राउंड करना होगा, यानी कि इसका कोई इनपुट नहीं है, ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लेट्स, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे। तो फॉर द LSB वी हैव ओनली A1 और B1, और जिनसे सम 1 आएगा और उसका जो कैरी। अच्छा, याद रहे कि जब भी आप इस तरह कैस्केडिंग करेंगे पैरेलल एडर्स की, लॉजिकल, ये लॉजिकल सिंबल की उसमें दिखाया गया है। तो जो कैरी होगा LSB का, लेट सपोज वो जाएगा एज अ इनपुट टू द नेक्स्ट ऑर्डर एडर, फिर इसका जो कैरी होगा वो नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस फाइनल कैरी। ये हमारा फाइनल कैरी है और ये हमारा पूरा सम आउटपुट है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इलियास आप जो बात कर रहे थे कि फुल एडर ही होना चाहिए, तो वो भी मैंने समझा दिया। देयर इज नो एनी हार्म कि आप सारे फुल एडर यूज करें, लेकिन LSB पे हाफ एडर से काम भी चल जाएगा और वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा। ये इसकी IC है 74LS283 नॉर्मल, मतलब बहुत कॉमन है। ये इसकी पिन डायग्राम है। ठीक है, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से तो कोई ऐसा सवाल नहीं आने वाला जिसमें मैं आपसे पिन डायग्राम के हवाले से कोई सवाल करूं। ठीक है, बराबर में इसका लॉजिकल सिंबल है, लेकिन लॉजिकल सिंबल आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि इसके ज़रिए भी हम कैस्केडिंग कर सकते हैं, बजाय मतलब इस तरह एक लॉजिकल सिंबल के तहत करें। अगर हम IC के थ्रू भी कैस्केडिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब ये एक 4 बिट की IC है, लेट्स सपोज है, तो अगर मैं 2 ICs को कैस्केड कर दूं तो इट विल बी 8 बिट एडर। याद रहे कि जब भी कैस्केडिंग करनी है, ठीक है, तो कैरी इन ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल बी द carry out of the least significant bit will be the carry in for the next significant bit। तो यहाँ पर भी अगर 2 ICs आप यूज करेंगे तो दिस इज, लेट सपोज अगर कैरी इन है तो ये तो आपका इनपुट हो गया, लेकिन अब ये जो कैरी आउट है इट वुड बी द कैरी इन फॉर द नेक्स्ट IC। ठीक है, यहाँ जो भी एग्जांपल्स हैं वो आप कर लीजिएगा तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ शो हाउ टू 74LS283 एडर्स कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट द 8 बिट एडर। जिस तरह मैंने अभी प्रीवियसली बात की आपसे कि ये डेटा बिट्स हैं हमारी। अच्छा, कोई बना के ये शो करवा सकता है तो मैं यहाँ पे 2 मिनट इंतज़ार कर सकता हूँ कि किस तरह होगा ये 2 ICs को कैस्केड कैसे किया जाएगा किसी के। अगर तो सब क्लियर हैं कि वो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर कोई क्लियर नहीं है तो फिर मैं रुक सकता हूँ, टाइम दे सकता हूँ कि आप एक दफ़ा अपनी एफर्ट करें, फिर मैं आपको बताऊँ कि ये दोनों ICs के थ्रू कैसे ऐड होंगे, वो भी कैस्केडेड फैशन के अंदर। है कोई कंफ्यूजन यहाँ तक?
या चलें सर आगे? यही होगा ना कि पहले का जो आउटपुट होगा वो दूसरे के इनपुट में जाएगा। यहाँ देखें आप, जब ये दो बेसिक हमने एडिशन की थी, या यहाँ देखें, ठीक है, ये क्या था? अच्छा, ये नहीं, ये इसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखें, आउटपुट तो बाहर आ गया 2 बिट्स का। कैरी आउट ऑफ 1 इज कैरी इनपुट फॉर द नेक्स्ट। इस तरह ये कैस्केड हो रहे हैं आपके फुल एडर्स, ठीक है। यानी कि अगर आप 2 आईसीज को भी कनेक्ट करना चाहेंगे तो दिस इज आउटपुट। अब देखें, आप 8 बिट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 ये, मतलब पहले नंबर की ये 4 और ये 4, यानी कि 4 बिट्स ऐड हो गई, तो 4 सम बिट्स आ गई, यानी कि 4 बिट्स का तो फैसला हो गया। अब बकिया 4 का होना है, तो बकिया 4 की एडिशन में इनको कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना। ये तो आंसर आ गया है हमारा। दिस विल गोज एज अ कैरी इनपुट फॉर द नेक्स्ट आईसी, ठीक है, लाइक दिस। ये लेट सपोज A0 है या A1 कह लें, ये A2, A3, A4 इस तरह। तो शुरू की 4 बिट्स इसको चली गई, इसकी शुरू की 4 बिट्स, ठीक है, इधर चली गई। और यहाँ देखें इंपॉर्टेंट बात कि इसने अपने कैरी को क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है। यानी कि इनिशियली या तो LSB वो हाफ एडर यूज कर लें LSB के लिए, या फिर फुल एडर ही यूज कर रहे हैं तो फिर कैरी को ग्राउंड कर दें। तो दोनों की 4 बिट्स ऐड हुई और हमारे पास सम 1, सम 2, सम 3, सम 4 आ गया है। लेकिन आप, जाहिर सी बात है, अगर आप 8 बिट्स को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास सम में भी 8 बिट्स ही आएंगी, ठीक है। तो इस तरह ये कैस्केड होता है कि इसका जो कैरी आउटपुट है वो कैरी इन हो गया हायर ऑर्डर एडर के लिए। अब इस दफा कैरी, तो जिस तरह एक मैंने नॉर्मल एग्जांपल में आपको अभी एक्सेल की शीट में दिखाया था कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे तो आप एक हाफ एडर को अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब भी हायर ऑर्डर पे जाते हैं तो वहां पे आपको कैरी की जरूरत पड़ सकती है, जैसे यहाँ पड़ गई। यहाँ अंडरस्टूड है कि यहाँ नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक है रिजवान। ओके सर। तो यहाँ पे हमारा एडर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, आप इसको कर चुके थे ऑलरेडी। तो अब ये मैं कंपेरेटर करूँगा आज इंशाल्लाह ताला, और फिर हम ये लेक्चर को ख़त्म करेंगे। कंपैरेटर्स, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। जिस तरह हम अमूमन अपनी प्रोग्रामिंग में कर रहे थे कि भाई इफ़ की डिसीजन ले रहे थे कंपैरिजन बेसिस पे, इसी तरीके से डिजिटल सिस्टम जो हैं वो जो है वो जो उसका ALU यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक में तो आपके एडिशन वाले ऑपरेशंस आ गए, लेकिन जो लॉजिकल एक्शंस हैं उसमें कंपैरिजन जो है वो भी एक बहुत फंडामेंटल हैसियत रखता है, कि जिसमें उसको दो नंबर्स को कंपेयर करना होता है। तो फंक्शन ऑफ द कंपेरेटर इज टू कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू बाइनरी नंबर्स टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ताकि, अच्छा दूसरी बात ये कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा जाए, आपको आवाज़ आ रही है सबको मेरी? अच्छा, अभी एक अजीब सी सनसनाहट मेरे कानों में आना शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा पता नहीं रिकॉर्डिंग रुक गई है या क्या मामला हो गया है। बहरहाल, तो इक्वलिटी के लिए टेस्ट करता है बस। जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपैरेटर का, वो इक्वलिटी के लिए है कि दोनों नंबर्स को चेक करे कि भाई वो इक्वल है या नहीं है। तो जब इक्वल होंगे तो वो उसका रिजल्ट दे देगा, नहीं होंगे तो फिर वो आगे उसको और मजीद कंपेयर कर सकता है, लेट्स सपोज ग्रेटर देन या लेस देन। तो इज देयर एनी गेट इन योर माइंड के जो कि ये काम कर दे, इक्वलिटी टेस्ट कर दे? उसको मैं 2 बिट्स दूं और लेट्स सपोज तो वो इक्वलिटी बता दे कि भाई दोनों बिट सेम है या सेम नहीं है।
जी सर जोर गेट। सर रिजवान, जोर और नॉर। अच्छा रिजवान एक्स और यूज कर जोर। रहे हैं और वो एक्स नॉर यूज कर रहे हैं। एक्स और अभी हमने बहुत दफा यूज करते हैं, जैसे कि सेम कॉम्बिनेशन पे 0 और ऑल्टरनेट इनपुट पे 1। ठीक है, तो अब आप अपने, क्योंकि अभी मेरे पास कोई वाइट बोर्ड अभी यहाँ नहीं है, मैं जस्ट वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अब सेम कॉम्बिनेशन पे वो 0 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली जब आप दो बिट्स को कंपेयर करते हैं और आप देखते हैं कि भाई दोनों बिट्स सेम है, तो अब आप चाहेंगे कि आउटपुट पे 1 आए, यानी कि 1 ये चीज़ इंडिकेट करेगा कि दोनों सेम बिट्स हैं या सेम इक्वल बिट्स हैं। तो अगर मैं एक्स और के गेट पे एक इन्वर्टर लगा दूं या नॉट गेट लगा दूं, तो वो 0 को 1 और 1 को 0 करवा देगा। तो जब भी सेम कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स आएंगी तो आउटपुट विल बी 1, और जब ऑल्टरनेट आएंगी यानी कि नॉट इक्वल आएंगी तो आउटपुट विल बी 0। तो इन अदर वर्ड्स में एक्स नॉर ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो दोबारा स्लाइड की तरफ जाते हैं। सर नॉर के ऊपर एक्स नॉर के ऊपर आपने नॉट लगा दिया। नहीं, एक्स और के ऊपर जो रिजवान ने कहा था एक्स और, तो उस पे सर अगर एक्स और के ऊपर, सर एक्स और के ऊपर तो जो है 1 1 1 नहीं आएगा। नहीं भाई, अभी तो हम एक्स और इतना तो पढ़ के आए हैं। एक्स और ये था एक्स और, इसका सम आउटपुट जो है ना वो एक्स और की तरह ही है। सेम कॉम्बिनेशन पे 0, सेम कॉम्बिनेशन पे 0, यानी कि जब बिट्स इक्वल हैं तो ये 0 प्रोड्यूस करता है, और जब बिट्स इक्वल नहीं है तो ये 1 प्रोड्यूस करता है। तो मैं अगर एक्स और के आउटपुट पे एक नॉट लगा दूंगा तो ये एक्स नॉर बन जाएगा, दैट्स आई एम सेइंग। ठीक है, तो कहीं भी मैं इन्वर्टर नहीं लगा रहा। किस्सा मुख्तसर करते हैं। कंपैरेटर के लिए जो एक बेसिक गेट यूज होता है वो एक्सक्लूसिव नॉर होता है, और अगर रिजवान एक्स और यूज करना चाह रहे थे तो वो सिर्फ इन्वर्टर लगा लें, बाकी हजरात डायरेक्ट एक्सक्लूसिव नॉर गेट ही यूज कर लें। ठीक है, चलें आगे। मैं ये भी नॉर ही यूज करूंगा सर। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो है वो इस कंपैरिजन ऑपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो 0 होता है अगर दोनों इनपुट्स इक्वल नहीं है, और आउटपुट 1 होता है जब दोनों बिट्स इक्वल हों। तो अगर मुझे दो, अब देखें, थोड़ा सा गौर से पढ़ें आप। नेक्स्ट मैं आपको एडवाइस यही कर रहा हूँ, वी हैव टू कम, जिस तरह एडिशन में दो नंबर यूज हो रहे थे फॉर द एडिशन, अब यहाँ दो नंबर यूज हो रहे हैं फॉर द कंपैरिजन। उनमें कितनी बिट्स हैं, हेयर यू हैव टू फोकस। तो वी हैव टू कंपेयर 4 बिट्स नंबर, यानी कि दो नंबर्स हैं और उन दोनों में 4 बिट्स हैं। लेट सपोज 1 1 1 और 1, और ये 0 0 0, इस तरह का कोई सिनेरियो बनने वाला है। तो मुझे एक एक्स नॉर गेट चाहिए इन दोनों बिट्स के लिए, एक चाहिए इन दोनों के लिए, एक चाहिए इन दोनों के लिए, एक चाहिए इन दोनों के लिए। अगर अब क्या है, एक्स नॉर गेट हर एक बिट्स के लिए मुझे चाहिए, जिस तरह वहां एडर चाहिए था हर एक बिट के लिए। एक्स नॉर विल प्रोड्यूस 1 व्हेन बोथ बिट्स आर सेम। तो अगर दोनों नंबर इक्वल होंगे तो इनकी हर बिट इक्वल होगी। ठीक है, सिंपल रूल है, इसलिए मैं बहुत स्लोली और तोड़ तोड़ के बोल रहा हूँ कि इफ टू नंबर वेदर दे आर ऑफ 4 बिट लेंथ, वेदर दे आर ऑफ 8 बिट लेंथ, वेदर दे आर ऑफ 16 बिट लेंथ, if two numbers are equal, each bit is exactly same for the both numbers. ठीक है, so this will be the implementation of a 4 bit comparator के आप, अच्छा बिट की पोजीशंस सेम रहेंगी, यानी कि ए नॉट है तो वो बी नॉट से कंपेयर होगा, A1 है तो वो B1 से होगा, A2 जो है वो B2 से होगा। और बाद में आपने एंड लगा दिया, एंड क्यों लगाया और क्यों नहीं लगाया, एक मिनट, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंड क्यों लगा दिया, एंड में और क्यों नहीं लगाया, सर सेम में वो 1 दे देगा या 0 दे देगा।
ये कैसा आंसर है? 1 दे देगा या 0 दे देगा, इसके अलावा तो वो कुछ दे भी नहीं सकता। एंड सर गेट क्यों लगा स्लाइड लास्ट के अंदर? और क्यों नहीं लगाया मैंने, या अगर और लगाया तो एंड क्यों नहीं लगाया? एंड लगा हुआ है, एंड क्यों लग रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं लास्ट के अंदर। असद, मंजूर, रिमशा और कौन है? नूर बतूल, इलियास, अब्दुल समद, इनामुल्ला। आज एक दफ़ा भी आवाज़ नहीं आई इनामुल्ला की। और मुनीबुर रहमान। जल्दी से बताएं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत सिंपल सा सवाल है कि ये भी एंड में एक एंड गेट लगा हुआ है, ये क्यों लग रहा है और क्यों नहीं लगा रहा मैं? सर अगर कहीं पे भी 0 आएगा तो वो 0 आउटपुट पर आ जाएगा। हम 1 को देख रहे हैं, जो मैचिंग में 1 आ जाए। हाँ, अभी मैंने तो बात की ना, जैसे कि आपके जो 2 बिट्स कंपेयर कर रहे हैं आप, अब वो चाहे 4 बिट के 2 नंबर हों, चाहे वो 16 बिट के हों, जब तक उनकी हर बिट बराबर नहीं होगी हम उनको इक्वल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? जब तक उनकी हर बिट इक्वल नहीं होगी, यानी कि A1 और B1 का आंसर तो 1 आ गया मिसाल के तौर पे। अब इन दोनों के 1 आ जाने पर मैं फैसला नहीं कर सकता कि दोनों नंबर 1 है, जब तक यहाँ पर भी 1 हो, यहाँ पर भी 1 हो, और लेट्स सपोज यहाँ पे 0 आ गया। अब अगर सर मैंने अगर और गेट लगा दिया तो आउटपुट 1 आ जाएगा, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि ये दोनों नंबर बराबर हैं। लेकिन इन प्रैक्टिस ये नहीं है। तो मुझे 1 आउटपुट में तभी चाहिए जब मेरे सारे एक्स नॉर गेट 1 दे रहे हों, इसलिए एंड गेट लगाया था। जी, कौन पूछ रहा था? जी समद, बोलें। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो? जी सर आ रही है। समद कुछ पूछना चाह रहे थे और उसी वक्त मेरे नेट पे कुछ डिस्कनेक्शन सी आई। समद? सर मैं वो जवाब दे रहा था उसका। अच्छा आपने जो अच्छा, सवाल किया था ना, उसका जवाब दे रहा था। चलें, अब वो जवाब मैंने दे जी सर। दिया। तो एंड गेट इसलिए लगाया है कि ठीक है। जब तक सारे वंस नहीं आ जाएं तब तक आउटपुट पे 1 नहीं आएगा, क्योंकि हमें इक्वल इक्वल का कंडीशन यही है कि सारी बिट सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो हो गया इक्वलिटी। लेकिन जो एक नॉर्मल बाजार में कंपेरेटर की आईसी मिलेगी, वो इक्वलिटी के अलावा भी कुछ एक्शंस या फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है कंपैरिजन के हवाले से। इनइक्वलिटी अगर इक्वल है तो ये तो एक एक्शन हो गया। अब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब या तो ग्रेटर देन, यानी कि लार्जर, एक दूसरे के साथ अगर रिलेशन देखें दोनों नंबर्स का, तो वो लार्जर भी हो सकते हैं या वो स्मॉलर भी हो सकते हैं। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, ये एक लॉजिकल सिंबल है कंप्यूटर आईसी का। तो इसमें देखें 3 आउटपुट आ रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, और एक ग्रेटर देन है, एक लेस देन है, और एक इक्वल टू है। ठीक है, तो एक नॉर्मल आईसी जो है वो कंपैरेटर की इक्वलिटी के अलावा भी इनइक्वलिटी के ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कंपैरेटर का, चाहे वो इनइक्वलिटी ही क्यों ना टेस्ट कर रही हो, लेकिन वो एक्चुअल में इक्वलिटी ही टेस्ट कर रही होती है। अच्छा जी, बल्कि आपसे पूछते हैं कि इनइक्वलिटी कैसे टेस्ट कर सकते हैं दो नंबर्स की। कोई बताएगा कि इक्वलिटी तो मैंने बता दी कि भाई हर बिट बराबर होनी चाहिए। इनइक्वलिटी के लिए कैसी क्या कंडीशन हो सकती है? चलें मैं ही बता देता हूँ, वरना हमारी क्लास
का टाइम बहुत आगे जा रहा है और ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है। दो नंबर्स हैं, अगर इनकी हर बिट पोजीशन एक दूसरे जैसी है, यानी कि A0 A1 B2 A2 वगैरह वगैरह, हर बिट दूसरी बिट पोजीशन से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो फिर हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये A इक्वल्स टू B है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मिसाल के तौर पे ये दो नंबर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, बाइनरी के। मुझे नहीं पता कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों नंबर्स की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को कंपेयर करूंगा, और कंपेयर करने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, XNOR गेट। तो दोनों की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स क्या हैं, 1 1, इस केस के अंदर 1 1 है, ठीक है। इट कुड बी 1 0, इट कुड बी 0 1। अच्छा, रूल बहुत ही सिंपल है। अब ये है नंबर 1, लेट्स सपोज ये है नंबर 2। तो जब आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कंपेयर कर रहे हो, पहले ये करेंगे, अगर इससे फैसला नहीं हुआ तो फिर ये करेंगे, इससे फैसला नहीं हुआ तो फिर ये करेंगे, इससे फैसला नहीं हुआ तो फिर ये करनी पड़ेगी कंपैरिजन। तो पता नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा था, बहरहाल हाँ, रूल ये है कि जब दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो, यू विल स्टार्ट विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब अगर नंबर 1 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो बस इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा नंबर ग्रेटर देन है दूसरे नंबर से, ठीक है। अगर नंबर 2 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है और नंबर 1 की 0, अच्छा ये 0 होना जरूरी है दूसरी का, यानी कि एक 1 और दूसरी बिट क्या हो, 0 हो। तो जिस नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है वो नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है। आ रही बात समझ में? दोबारा बता दूं कि दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2 को। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से करेंगे। अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। लेट्स सपोज नंबर 1 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है और नंबर 2 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है। सो वी विल डिक्लेयर कि भाई नंबर 1 बड़ा है, A ग्रेटर देन B, लेट्स सपोज। लेकिन अगर इसका उलट केस होता कि नंबर 1 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होती और नंबर 2 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होती, तो फिर हम कहते कि भाई B ग्रेटर देन 1 है, या A लेस देन B को हम हाई कर देते। जो हमारा कंपैरिजन है वो इसी तरीके से है, A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, या A इक्वल्स टू B, यानी कि A की कंपैरिजन B के हवाले से, ठीक है। तो इस केस में तो ये दोनों ही वंस हैं, यानी कि यहाँ पर फैसला नहीं हो सका कि आया ये दोनों बड़े हैं, छोटे हैं, या फिर बराबर हैं। अब हम इस पर आ गए, तो इस पे अगर वो रूल लगाएं तो N1 की जो सिग्निफिकेंट बिट है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो 1 है, और N2 की जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 है। तो मेरे रूल के मुताबिक ये नंबर बड़ा है, ठीक है। मैंने आगे की बिट्स को कंपेयर ही नहीं किया और मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये नंबर बड़ा है। अच्छा, ये कब होगा, जब A इक्वल्स टू B का आंसर नहीं आ रहा होगा। जब भी हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम सबसे पहले तो उनकी हर बिट्स को कंपेयर करेंगे, ताकि ये बात पता चल जाए कि क्या ये दोनों नंबर इक्वल तो नहीं है। उसके लिए हर बिट को एक जैसा होना पड़ेगा। जब इक्वल नहीं है तो फिर हम इन इक्वलिटी की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर या तो A लेस देन B होगा या A ग्रेटर देन B होगा। तो ये सेकंड केस है। तो सेकंड केस के अंदर हम बिट बाय बिट चलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दोनों बिट्स को कंपेयर करेंगे। वहां फैसला नहीं होता इनइक्वलिटी का, तो फिर हम दूसरी बिट्स पर आ जाएंगे। ये सब कुछ स्लाइड में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब
इस बात का प्रूफ क्या है कि भाई वाकई n1 बड़ा है? तो इसका अगर डेसिमल वर्जन देखें तो ये 12 है और ये 10 है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को कंपेयर किया जाएगा, फैसला नहीं हुआ क्योंकि दोनों वंस हैं। अब जब दूसरी सिग्निफिकेंट बिट्स को कंपेयर किया गया तो नंबर 1 की जो बिट है वो 0 है और नंबर 2 की जो बिट है वो 1 है। तो मैंने फैसला कर लिया कि भाई ये जो नंबर है ये बड़ा है, और इसका प्रूफ हम डेसिमल में देख लेंगे कि ये जो है ये गालिबन 9 के बराबर है और ये 12 के बराबर है। तो इसका फैसला क्या हुआ? a लेस देन b। तो इसको दोबारा देख लेते हैं कि कंपेरेटर पहले कंपेयर करता है दोनों बिट्स को, दोनों नंबर्स की हर बिट्स को। अगर वो फैसला नहीं हुआ यानी कि वो इक्वल नहीं है तो फिर वो इनइक्वलिटी कैसे चेक करता है कि दो नंबर्स हैं तो उनकी हायर ऑर्डर बिट्स को चेक करता है कि a3 अगर 1 है लेट्स सपोज और b3 0 है तो इसका मतलब a इज ग्रेटर देन b। लेकिन अगर a3 0 है और b3 1 है तो इसका मतलब a जो है वो लेस देन b है। और अगर a3 और b3 दोनों ही बराबर हैं, जिस तरह मेरी एक्सेल शीट में दोनों बराबर हो रहे थे, तो फिर वो लोअर ऑर्डर बिट्स पे जाएगा और ये काम यानी कि ये 3 जो स्टेप्स हैं ये करता रहेगा, या 3 एक्शन ये जो चेकिंग है वो करता रहेगा जब तक फैसला ना हो जाए इनइक्वलिटी का। तो इनइक्वलिटी का जैसे फैसला होगा तो वो कंसर्न बिट या कंसर्न जो पिन है उस आईसी की वो एक्टिवेट हो जाएगी। दिस इज एन एग्जाम्पल के वेयर वी हैव दिस डेटा, ठीक है। एक डेटा है 0110 और एक है 110। तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं? इक्वल तो ये दोनों नंबर नज़र ही नहीं आ रहे, ठीक है। अब क्या ये दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फैसला करना है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है। मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये ले रहा हूँ। तो फर्स्ट तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो 0 0 ही हो गई, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का फैसला नहीं हो सका। यहाँ पे ये 0 और ये 1 है तो a 1 आ गया, इसका मतलब a ग्रेटर देन b है, ठीक है। मैंने अभी इनकी डेसिमल वैल्यूज नहीं देखी। ये 6 है, अब मैं इनको डेसिमल वैल्यूज भी देख रहा हूँ कि ये 6 है और ये 3 है। तो आप देखेंगे नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस एंड a ग्रेटर देन b का आउटपुट हाई आएगा, बाकी सारे आउटपुट लो आएंगे। तो इस तरह के सवाल भी आपके पेपर में आ सकते हैं कि आपको इस तरह की आईसी या इस तरह का लॉजिकल सिंबल दे दिया जाए और कुछ इनपुट कॉम्बिनेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सी बिट या कौन सी पिन जो है वो हाई होगी। अच्छा, अब एक मैं आपको 1 बिट कंपैरेटर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और फिर सेकंड बिट या फिर 4 बिट का कंपैरेटर आपका जो है वो होमवर्क होगा और ये हम खत्म कर देंगे आज का लेक्चर। सिंपल। अब देखें मैंने जिस तरह बात की, यहाँ से हमने अपनी इस गुफ्तगू का शुरू किया था, जिस तरह एडिशन में हुआ था कि हर बिट के लिए आपको एक कंपैरेटर चाहिए और बेसिक कंपैरेटर क्या है आपका नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो सिंगल बिट का मतलब ये होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 इनपुट बिट्स, 1 फॉर ईच नंबर, और 3 आउटपुट होंगे, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन और एक इक्वल्स टू। इस तरह ट्रूथ टेबल बनेगा। इसी तरीके से अगर 2 बिट का मैं आपसे बोल दूं, जैसा यहाँ पर मैंने आपको 2 बिट का बोला है, तो अब ए का जो कॉलम है और बी का कॉलम, अभी तो इनमें एक एक बिट ही है। अब हमारे पास टोटल अभी तो 2 हैं बिट्स, लेकिन
फिर हमारे पास 4 टोटल बिट्स हो जाएंगी, 2 ए की और 2 बी की। तो इट विल बी अ 2 बिट कंपेरेटर। अगर मैं 4 बिट का कंपेरेटर आपसे बोलता हूँ तो आपके पास 4 ए एक नंबर की और 4 दूसरे नंबर की, तो टोटल बिट्स 8 हो जाएंगी। आउटपुट हमेशा ये 3 ही रहेंगे कंपेरेटर के। तो ये हमने उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। 4 बिट्स होती हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 1 फिर 0 0 1 0, इस तरह आप 4 के हिसाब से लिख लेते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना कि एक्स नॉर कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना, क्या मामला है। जस्ट कंपेयर देम, दोनों 0 हैं तो a इक्वल्स टू बी, 0 1 है तो a लेस देन b ऑन हो जाएगा, 1 0 यानी कि तो a ग्रेटर देन b ऑन हो जाएगा, दोनों 1 है तो फ्री है। तो इसका मतलब अगर मुझे सर्किट बनाना है और मुझे a इक्वल्स टू b को इम्प्लीमेंट करना है तो a इक्वल्स टू b कब 1 हो रहा है, जब दोनों 0 हैं या जब दोनों 1 हैं। यानी कि जब दोनों बिट्स इक्वल हैं तो 1 आ रहा है, और जब दोनों बिट्स इक्वल नहीं है तो 0, यानी कि एक्स नॉर ही हो गई एक तरह से। ठीक है, ये एक्स नॉर ही लिखा हुआ है a इक्वल्स टू b की एक्सप्रेशन, आप चाहें तो ऐसे लिख लें या एक्स नॉर लिख लें। a ग्रेटर देन b 1 कब हो रहा है, इसकी एसओपी बना लें, या a लेस देन b कब हो रहा है, इसकी एसओपी बना लें। तो इसकी एसओपी कैसे बनेगी, a b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसकी एसओपी कैसे बनेगी, a कॉम्प्लीमेंट b। तो ये सिंगल बिट का है, तो योर होमवर्क इज अ 2 बिट कंपेरेटर, सिंपल इज दैट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आज हमने एडर को देखा बहुत डिटेल के अंदर, और एक कंपेरेटर को देखा, बेसिक की कॉन्सेप्ट को भी देखा, और किस तरह वो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को चेक करता है। पहले इक्वलिटी चेक होती है और फिर इनइक्वलिटी चेक होती है। किस तरह कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि बिट बाय बिट वो किस तरह ये फैसला करता है, और एक्सेल से आपको प्रूफ भी करके दिखाया, आप चाहें तो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर लास्ट में मैंने आपको ये सिंगल बिट का कंप्यूटर बना के दिखाया है जिसमें दोनों नंबर्स के अंदर एक एक ही बिट है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेट्स सपोज आपकी एग्जांपल है 2 बिट कंपेरेटर, तो ए जो नंबर है उसमें भी 2 बिट्स हैं और बी में भी 2 बिट्स हैं। ठीक है, तो इट विल बी टोटल 2 बिट, इसको 2 बिट कंप्यूटर कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो टेबल बनेगा उसमें 4 बिट्स आ रही होंगी, 2 ए की 2 बी की, आउटपुट 3 ही रहेंगे कंपेरेटर के। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में मैं आपसे लेट्स सपोज 8 बिट का कंप्यूटर बोल सकता हूँ। तो करना क्या होता है कि सिंपली आप एक ट्रूथ टेबल बना लेंगे, फिर a इक्वल्स टू बी, a लेस देन बी और a ग्रेटर देन बी की एक्सप्रेशन बना लेंगे। ठीक हो गई बात। दूसरी बात क्या थी, सब सुन लें कि नेक्स्ट वीक आपका क्विज होगा ऑफ DLD, दैट इज कमिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 and 5, क्योंकि मैं 6 इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, अदरवाइज जो है वो सिलेबस जो है या कंटेंट जो है वो बढ़ जाएंगे। 4 और 5 आपका सिंपल 2 चैप्टर्स थे, उनको इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद करूंगा और अटेंडेंस लूंगा, उसके बाद फिर ये सेशन बंद कर दूंगा। एनी क्वेश्चन?